हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आपने ये रेलवे का जो कैलेंडर जारी हुआ है ये भी देख लिया होगा। तो इसको देखने के बाद में कितना मस्त ही रह गए होगे आप, वो तो मैं जान सकता हूँ। देख रहे हैं ना किस तरीके का मजाक कर रही है रेलवे। स्टूडेंट के साथ में बिल्कुल रेलवे ने खिलवाड़ कर रखा है। स्टूडेंट को बिल्कुल रेलवे वालों ने, बिल्कुल आरआरबी एनटीपीसी वालों ने, इन्होंने सबने बिल्कुल ऐसा समझ रखा कि पागल हैं और किसी को भी कुछ नहीं पता है, इनके किसी के कोई दिमाग नहीं है। बस ये बड़े बड़े पोस्टों पे जाकर बैठ गए हैं तो इन सब के दिमाग है, बाकी किसी के कोई दिमाग नहीं है। इतना बेवकूफ़ बना रहे हैं ये रेलवे वाले। पहली बात तो इन्होंने, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये 5 साल 6 साल बाद में ये कैलेंडर जारी किया है। रेलवे का कैलेंडर जारी कर रहे हैं, एसएससी की रीस कर रहे हैं। जैसे एसएससी करवाता है कैलेंडर जारी करने के बाद में, उस तरीके से ये भी कैलेंडर जारी करें। अरे एसएससी अगर कैलेंडर जारी करता है तो एसएससी के रेगुलर पेपर होते हैं और एसएससी हमेशा पेपर लेता रहता है जो जिस भी डेट को उनके कैलेंडर आते हैं। इन्होंने 2025 के कैलेंडर जारी कर दिए हैं कि कब से नोटिस निकलेगा और कब से क्या होगा। और अभी जो 2024 के एग्ज़ाम हैं उनका क्या होगा। कोई इनसे पूछे कि जो 2024 के एग्ज़ाम हैं उनकी भी तो डेट बता दो, वो कब कराएंगे। जो 2000 अभी तो ये फॉर्म फिल हो रहे हैं, जैसे एनटीपीसी ग्रेजुएशन वाले और 10+2 वाले, अभी तक इनका कोई नहीं पता, कुछ नहीं पता कि कब इनका एग्ज़ाम होगा। अभी इस बारे में कोई बात नहीं है और इन्होंने 2025 का कर दिया। देख लेते हैं क्या लिखा है इसमें। वैसे तो ये एक ड्रामेबाजी है, खिलवाड़ है स्टूडेंट के लिए बिल्कुल, और बिल्कुल बेवकूफ़ समझ के स्टूडेंटों को, ये पता नहीं सरकार है या सरकार कर रही है या ये है तो सब इन्हीं के वश में। और रेलवे वालों ने तो बिल्कुल बेवकूफ़ बना दिया है। जब से कम 6-7 साल हो गए ना तो ये कोई एग्ज़ाम करवा पाए हैं, ना कोई पोस्ट भरवा पाए हैं, कुछ नहीं करवाए हैं। अभी एएलपी का जो 2024 में वैकेंसी निकली उनका एग्ज़ाम हुआ नहीं, अगली एएलपी की ये बात करने लगेंगे। देखो लिखा है कि एनुअल कैलेंडर फॉर द ईयर 2025 फॉर रिक्रूटमेंट थ्रू आरआरबीज। अब यहाँ पर देखिए पीरियड है जनवरी मार्च। इसमें कैटेगरी जो सबसे पहले दी है एएलपी लोको पायलट। अब ये कह रहे हैं कि वैकेंसी असेसमेंट अप टू 30/6/2026, मतलब 30/6/2026 तक इनको जितनी वैकेंसी की ज़रूरत है लोको पायलट की, उसको ये असेसमेंट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में नवंबर तक ये इसे फाइनल कर लेंगे, इनका नवंबर 2024 तक, और दिसंबर 2024 तक ये सब इसको आइडेंटिफाई वगैरह कर लेंगे और जनवरी 2025 में इसका नोटिस निकल जाएगा। मतलब एएलपी का नोटिस आएगा 2025 में, ठीक है। ये इन्होंने एनुअल कैलेंडर जारी किया है। और अभी जो एएलपी 2024 है उसकी एग्ज़ाम डेट का कुछ पता नहीं, कब होंगे पेपर, कब नहीं होंगे, कब होंगे कि भी नहीं होंगे। इसके बाद में टेक्नीशियन का भी ऐसे बताया है कि 30/6/2026 तक ये असेसमेंट कर लेंगे और उसके बाद में ये जितनी इनको वैकेंसी निकालनी होगी उसका पूरा काम कर लेंगे जनवरी-फरवरी 2025 तक। उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे फरवरी-मार्च 2025 में, और उसी तरीके से ये मार्च में उसका भी नोटिफिकेशन निकालेंगे टेक्नीशियन का। इसी तरीके से नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी जो ग्रेजुएशन वाली होती है लेवल 4, 5, 6 वाली, और नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएशन वाली लेवल 2, 3 वाली, और जूनियर इंजीनियर की जो आती है वो, और इसके बाद में पैरामेडिकल की कैटेगरी की जो आती है उनका सबका ये असेसमेंट कर लेंगे। 30/9/2026 तक का ये सब असेसमेंट कर लेंगे। उसके बाद में अप्रैल-मई 2025 तक ये उसको अप्रूव कर लेंगे, और फिर मई-जून में ये सब ठीक ठाक ये अप्रूवल दे देंगे उसके लिए, और अप्रूवल देने के बाद में ये जून 2025 में अगली वैकेंसी आएगी। मतलब इन्होंने बता दिया है कि ये कब वैकेंसी देंगे, है ना। और पिछला एग्ज़ाम जो अब 2024 में जो अभी वैकेंसी आई है
जिनके अभी फॉर्म फिल ही हो रहे हैं उनका भी कुछ पता नहीं भाई, कब तक होगा कब नहीं होगा, 2024 के लास्ट में होगा कि भी नहीं होगा, 2025 में कब होगा, और कब ये दूसरी वाली वैकेंसियाँ निकाल देंगे। अरे पहले पूरी जो पुरानी वैकेंसियाँ तुम निकाले हुए हो उन वैकेंसी को तो कम से कम फिल कर लो, अच्छे से एग्ज़ाम करा लो, तो लगे बच्चों को कि हाँ चलो अब एग्ज़ाम हो गया है, अब जो नए बच्चे हैं जिनको इसमें लगना होगा वो इनकी लग जाएंगे, अगले एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। लेकिन तुम अगले एग्ज़ाम का कैलेंडर तो दे रहे हैं कि हम अब इतने टाइम से इतने टाइम असेसमेंट कर लेंगे, इतने के इतने बाद में उसको पब्लिश कर देंगे, वैकेंसियाँ निकाल देंगे, और अभी ये नहीं बता रहा है कि पिछले एग्ज़ामों का क्या होगा। इसी तरीके से जो मटेरियल और आइसोलेटेड कैटेगरी में आती है उसका ये 30/12 तक की 2026 तक की जितनी जॉब है उनका ये असेसमेंट करेंगे, और जुलाई 2025 में ये उस असेसमेंट वैकेंसियों को मतलब समझ लेंगे कि कितनी इनको निकालनी है, और फिर उसके बाद में अगर 2025 में अप्रूव कर देंगे और सितंबर 2025 में मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी में जो वैकेंसी आती है उसका नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। बस भाई ये इनका पूरा कैलेंडर हो गया। अब आप समझ लीजिए कि ये स्टूडेंट के लिए ये जानबूझकर किया गया, स्टूडेंट के लिए मजाक है ये बिल्कुल। अरे सबसे पहले इनको करना चाहिए था, जो वैकेंसी आगे इनको निकालनी है वो तो निकालेंगे, वो तो चलो ठीक बात है, लेकिन सबसे पहले जो वैकेंसी निकल चुकी है उनके एग्ज़ाम की डेट तो दीजिए। अभी बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया लेकिन अभी किसी को यही नहीं पता कि एग्ज़ाम होगा कब, 2027 में ले जाएंगे कि 2026 में ले जाएंगे या 2025 में कराएंगे, किसी को कुछ नहीं पता। वो कैलेंडर अभी इनसे जारी नहीं किया गया है, इसलिए भाई अपना पढ़ाई में लगे रहिए। पता कुछ नहीं है कब एग्ज़ाम करवा दे कब ना करवाएं, लेकिन इतनी जल्दी तो खैर रेलवे वाले नहीं करवाने वाले, ये तो उम्मीद नहीं लगाई जा सकती कि ये 2024 के एंड में करवा देंगे या 2025 की शुरुआत में करवा देंगे। जब तक ये 2-2.5 साल ले नहीं लेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि ये एग्ज़ाम कराएंगे। लेकिन फिर भी चलिए, अभी आपको टाइम मिला, अच्छा टाइम मिला है, आप अच्छे से तैयारी करिए। जिस भी प्लेटफॉर्म से आप पढ़ रहे हैं, अगर आपने कोई ऐप डाउनलोड कर रखा है, किसी ऐप से टेस्ट लगाते हैं या डेली अपने नोट्स बनाते हैं, जो भी करते हैं डेली रूटीन में रखिए और डेली पढ़ाई करिए, अच्छे से तैयारी करिए। एक ही बार में बिल्कुल बस एग्ज़ाम हो और समझिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए, इस तरीके की आप तैयारी करिए। बाकी रेलवे हो गई और कई सारी जगह हो गई, ये बिल्कुल बेवकूफ़ बनाए हैं, स्टूडेंट को बिल्कुल पागल समझ रखा है। ऐसे ही एजुकेशन कैटेगरी में यही हो रहा है। दिल्ली की पोस्ट जो आई हुई थी, कब आई थी, 2023 के लगभग में आई थी, अभी तक किसी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। अब आप समझ लीजिए, जो टीचर्स की वैकेंसी आई थी। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।